नमस्कार दोस्तों। बात बड़ी पुरानी है। एक सेठ था, वह बड़ा ही धनी था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह कभी दान नहीं करता था। उसके मन में दान करने की भावना तो थी, पर दान नहीं कर पाता था। एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी, मैं दान तो करना चाहता हूँ, लेकिन जिस भी वस्तु का मैं दान करने लगता हूँ वह वस्तु मेरे काम की होती है। इस वजह से मैं दान नहीं कर पाता हूँ और मेरे मन में दान करने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ। महात्मा ने जब सेठ की बात सुनी तो सोचने लगे कि सेठ का मन तो है दान करने का, लेकिन वह वस्तुओं का दान नहीं कर पाते हैं। अगर इन्हें कोई उपाय नहीं बताया तो ये जो इनके मन में दान करने की भावना उत्पन्न हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तभी महात्मा ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, ऐसी कोई तो वस्तु होगी आपके घर में जो आपके किसी काम की नहीं होगी, आप उसी वस्तु का दान कर दीजिए। सेठ कहने लगा, महात्मा जी, मेरे घर में ऐसी दो ही वस्तु है जो हमारे किसी काम की नहीं है। एक तो सब्जियों के छिलके और दूसरे आटे का निकला चोकर। क्या मैं इन दोनों वस्तुओं का दान कर सकता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और सोचने लगे, अगर यह इन वस्तुओं का दान करने लगेगा तो धीरे धीरे इसके मन में दान की भावना बढ़ती जाएगी। तभी महात्मा जी ने कहा, हाँ सेठ जी, आप इन दोनों वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। सेठ यह जानकर बड़ा खुश हुआ कि सब्जियों के छिलके और आटे के चोकर जो होता है उसके लिए तो बेकार है, लेकिन वह भी उसके द्वारा दान किया माना जाएगा। यह बात सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी, मैं हर रोज़ आपके घर ये दोनों चीज़ें लेने आ जाऊंगा। सेठ जी कहने लगे, ठीक है। सेठ जी महात्मा को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर चले गए। दूसरे दिन से ही महात्मा सब्जी के छिलके और आटे का चोकर लेने सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ ने खुशी खुशी दोनों चीज़ महात्मा को दे दी और ये दोनों चीज़ दान करने के बाद सेठ जी के मन में सुकून था कि उन्होंने भी किसी चीज़ का दान किया है। वे बड़े प्रसन्न रहने लगे। इस तरह से हर रोज़ महात्मा आटे का चोकर और सब्जी के छिलके ले जाते। महात्मा का भी काम बन जाता। वह उन दोनों चीज़ों को ले जाकर गौशाला में गौ को खिला देते। हर रोज़ यही काम करते। अब सेठ भी प्रसन्न रहने लगा था कि वह भी दान करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। भगवान जी ने सेठ जी की परीक्षा लेने की सोची। तभी भगवान जी ने एक बिल्ली को सेठ जी के घर भेजा। जब से बिल्ली घर में आई थी, सब लोगों को परेशान कर रखा था। वह कभी खाने को झूठा कर जाती, कभी दूध को पी जाती। सेठ के परिवारजन सभी परेशान थे बिल्ली से। एक दिन बिल्ली आंगन में घूम रही थी और सेठानी जी छत पर कपड़े सुखा रही थी। बिल्ली को देखकर सेठानी जी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि बिल्ली रसोई की तरफ जा रही थी। सेठानी ने बाल्टी जो हाथ में ले रखी थी वही ऊपर से फेंक कर बिल्ली को मार दी, लेकिन बिल्ली तो चली गई। उसी समय सेठ जी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी वह बाल्टी सेठ जी के सिर में लगी। सेठ जी जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुनकर सेठानी नीचे आई। तभी कहने लगी, अरे, आपको बाल्टी कैसे लग गई। मैं तो बाल्टी बिल्ली को मारना चाहती थी, आपको लग गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। सेठ जी दर्द से कराह रहे थे और कहने लगे कि बिल्ली को तो लगी नहीं, तूने मेरा सर ही फोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद सेठ की बहू रसोई में खाना बना रही थी। रसोई में बैठे उसने देखा कि आंगन में बिल्ली घूम रही है। आंगन में खाट बिछाकर सेठ जी भी वहीं बैठे थे, धूप सेक रहे थे। सर्दियों का समय था। तभी बहू ने के हाथ में बेलन था। उसे और कुछ तो दिखा नहीं। उसने वही बेलन बिल्ली को जोर से फेंक कर मारा। बिल्ली तो भाग गई, लेकिन वह बेलन जाकर सेठ जी की पीठ पर लगा और सेठ जी दर्द से चिल्लाए और कहने लगे, मार डाला रे,
तभी सेठ जी की बहू अंदर से आई और कहने लगी, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बेलन बिल्ली को मार रही थी, आपको लग गया। सेठ जी ने सोचा बिल्ली के कारण हर दूसरे तीसरे दिन सेठ जी को चोट खानी पड़ती है, इस बिल्ली का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं सेठ ही खाट न पकड़ ले। यह सोच ही रहे थे, सेठ जी एक दिन बाहर से आए। उसने देखा कि आंगन के कोने में बिल्ली बैठी थी। सेठ को मौका मिल गया। पास में सिलबट्टा रखा था, उसका पत्थर उठाया और सेठ ने सोचा कि आज तो इस बिल्ली का काम तमाम कर देता हूँ। वह पत्थर बिल्ली को फेंक कर मारा। पत्थर लगने से बिल्ली बेहोश हो गई। उसी समय महात्मा जी छिलके और चोकर लेने आए थे। उन्होंने बिल्ली को मरा देखा तो सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी ये आपने क्या कर दिया, बिल्ली को मार दिया। सेठ कहने लगे, इस बिल्ली ने हमें बड़ा परेशान कर रखा था। तभी महात्मा जी कहने लगे, बिल्ली को मारने के कारण आपको नरक की घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तभी महात्मा जी से सेठ जी कहने लगे, एक बिल्ली ही तो थी, क्या हुआ। तब महात्मा जी कहने लगे, शास्त्रों में बिल्ली को मारने के लिए घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। यह बात सुनकर सेठ पसीना पसीना हो गया और कहने लगा, महात्मा जी इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। तभी महात्मा जी ने कहा कि पोथी में देखकर बताता हूँ। महात्मा ने अपनी पोथी खोली और उसे पढ़कर महात्मा जी सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी उपाय तो है। तब सेठ ने कहा, क्या उपाय है। महात्मा ने कहा कि बिल्ली को मारने के पाप से बचने के लिए आपको 1 मन चीनी, 1 मन दाल, 1 मन चावल, 1 मन घी, 1 मन तेल दान करना होगा। ये सब बातें सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी इतना सारा दान किस लिए करना। महात्मा ने कहा, ये ही नहीं, आपको बिल्ली के वजन के बराबर सोना भी दान करना होगा। महात्मा की बात सुनकर फिर से सेठ पसीना पसीना हो गया और कहने लगा, महात्मा जी एक बिल्ली ही तो मरी है, उसके लिए इतना सारा दान। तभी महात्मा ने कहा, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नरक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। सेठ घबरा गया और महात्मा से कहा, ठीक है महात्मा जी, आप सूची बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं सारा सामान ले आता हूँ। तभी महात्मा ने सारी सूची बनाकर दे दी। सेठ जी बाजार जाकर सारा सामान ले आए और बिल्ली के वजन का सोना भी तोलकर कर रख लिया और सारा सामान गाड़ी में लादकर महात्मा जी के पास गए और वहाँ महात्मा जी ने सेठ जी को संकल्प कराया और सारी वस्तुओं का दान सेठ जी ने कर दिया। सेठ जी जब दान कर कर वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि वह बिल्ली जिसे पत्थर लगा था वो अभी तक वहीं पड़ी थी। सेठ ने उसे देखकर बड़ा गुस्सा आया कि इस बिल्ली की वजह से इतना सारा नुकसान हो गया। इतना दान तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं किया, जो एक दिन में कर दिया। इस मनहूस बिल्ली को फेंक देता हूँ। जैसे ही सेठ जी ने बिल्ली को उठाया, बिल्ली होश में आ गई और सेठ जी के हाथों से निकलकर वहां से भाग गई। यह देखकर सेठ हैरान हो गया। पर दान करने के बाद सेठ जी के मन में सुकून था कि उसने काम की वस्तुओं का दान किया है। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा कि शायद भगवान ने ही इस बिल्ली को मेरे घर भेजा था, जिसके कारण मैंने इतना बड़ा दान कर दिया। सेठ जी का हृदय बदल चुका था और सेठ जी ने जीवन भर के लिए संकल्प ले लिया कि जब तक वह जीवित रहेगा हर रोज किसी न किसी ज़रूरत की वस्तु का दान किया करेगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।